अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई गई है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ एग्जिस्ट, यानी ये भी हो सकता है कि इन्वर्स मैट्रिक्स मालूम करना मुमकिन ही ना हो। मैट्रिक्स सिंगुलर भी होते हैं और नॉन सिंगुलर भी होते हैं। डिटर्मिनेंट अगर आपका ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका हम इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला होता है ए इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपकी ये डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो जाए तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसलिए ए इन्वर्स मुमकिन नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट इन्वर्स मालूम नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आप ये मोड लगा देंगे, उसके बाद डायगनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1, फिर माइनस लिखेंगे और फिर ये अपोजिट दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 = 3 माइनस साइन, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, आपका डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा है कि हम इन दोनों की जगह चेंज कर लें, डायगनल वाली वैल्यूज़ की जगह चेंज कर लें। -1 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। ये -2 हो गया और ये +2 हो गया। अब आप ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका 1/1 और एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे। जो क्वेश्चन जो हमने ये निकाला था -1 -2 2 3। अब इसको 1 से डिवाइड करके चेंजिंग कोई नहीं आएगी, ये इसी तरह लिख दिया जाएगा -1 2 -2 3। ये हमारा ए इन्वर्स हमने मालूम कर लिया, ये आंसर आ गया हमारा। अब ये बी पार्ट है आपके सामने, तो इस बी पार्ट में पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मालूम करेंगे। ये एब्सोल्यूट लगाया 3 5 6 10 और अब डायगनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 10, फिर माइनस साइन डालेंगे, ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी 6 × 5, 10 3 = 30, 6 5 = 30 = 0। तो डिटर्मिनेंट जो है 0 है, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप जब 1/, में करेंगे, नीचे 0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये। इस वजह से इन्वर्स इज़ इम्पॉसिबल। इज़ नॉट एग्जिस्ट, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो डज़ नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स मालूम करना मुमकिन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसका ऑर्डर जो है 3 × 3 है, यानी 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इस तरीके से मालूम करेंगे कि पहले हम पहली वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, और उससे गुज़रते हुए कॉलम और उससे गुज़रती हुई रॉज को छोड़ देंगे, बाकी को डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, यानी 2 1 1 2। उसके बाद माइनस साइन डालेंगे, फिर ये वैल्यू लिख लेंगे और फिर उसके बाद इसको और इसको लिख लेंगे, यानी इससे गुज़रती हुई रो और इससे गुज़रता हुआ कॉलम छोड़ दिया। 3 2 1 2 हमने लिख लेना है, 3 2 1 2। उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ऑल्टरनेट साइन आ रहा है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब इससे गुज़रते हुए कॉलम और इससे गुज़रती हुई रॉ को छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंट लिख लेंगे हम 3 2 2 1। ये अगर आपके पास 2 × 2 तो बहुत है, इससे ज़्यादा ऑर्डर में आ जाए तो फिर इस तरह आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, माइनस साइन, 1 1 =
1, फिर ये -1 लिखा और 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2, ये हो गया हमारा। फिर +1, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 माइनस साइन 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब तो 4 में से 1 माइनस किया 3, फिर 6 में से 2 माइनस किया 4, और प्लस माइनस 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 कर देंगे। 4 में से 3 माइनस किया 1, और बड़ी वैल्यू का साइन 4 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 4 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 6 में से 4 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, हमारा डिटर्मिनेंट इसका भी 1 आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ सी मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ सी हमारा क्या होगा, हमारा होगा C11 को फैक्टर लिखेंगे, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, यानी हमें ये 9 को फैक्टर मालूम करने पड़ेंगे। और आपको पता है को फैक्टर जो है वो किस तरह मालूम किए जाते हैं। जैसे अगर हम C11 कर रहे हैं तो हम लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर, ये इसका जो नीचे कॉलम और रोज़ की वैल्यूज़ दी हैं इनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद तो अब यहाँ पर माइनर्स मालूम करेंगे। माइनर्स क्या होता है, यानी M11 क्या होता है कि आप अपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें और बाकी वैल्यूज़ को लिखें, ये 2 1 1 2, ठीक है। अब ये -1 स्क्वायर हो गया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस पर स्क्वायर आया, माइनस साइन ख़त्म, 4 में से 1 माइनस किया 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो 3 1 ज़ा 3, हमारा एक को फैक्टर हमने निकाल लिया। अब दूसरा को फैक्टर निकालते हैं C12, तो क्या लिखेंगे, -1 रेज़ टू द पावर, ये दोनों ऐड कर लिए 1 + 2। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, ये रही हमारी फर्स्ट रो, ये रहा हमारा सेकंड कॉलम, छोड़ दिया 3 2 1 2 3 2 1 2, तो C12 हमारा हो गया -1 रेज़ टू द पावर 3, यानी -1 क्यूब, और इधर 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2, ठीक है। -1 पे क्यूब है इसलिए माइनस साइन बरकरार रहेगा, अगर ऑड नंबर आए तो माइनस बरकरार रहता है। 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, -4 आपका सेकंड को फैक्टर आ गया। अब हम थर्ड को फैक्टर मालूम कर रहे हैं C13, ये कैपिटल लिखे जाते हैं को फैक्टर। तो अब यहाँ -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 लिख देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये रही हमारी फर्स्ट रो, ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया हमने, तो 3 2 2 1 3 2 2 1। उसके बाद -1 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, 3 में 1 प्लस किया 4, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, तो ये -1 लिख देंगे। ये +1 हो गया ना, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, इसलिए मैं ये वाली वैल्यू लिख के ही नहीं दिखा रही, कम स्टेप में कर दिया मैंने इसे। अब कर देते हैं अब एक और करते हैं C21, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1, और अब हमने जो लिखे हैं माइनर्स की वैल्यूज़ लिखी हैं, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। ये हमारा सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, हमने छोड़ दिया। 1 1 1 2 लिखेंगे, 1 1 1 2। अब -1 होल क्यूब, फिर मल्टीप्लाई किया 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, फिर माइनस साइन बरकरार रहेगा, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, तो -1 हमारा ये कोफैक्टर आ गया एक और। अब हम कर लेते हैं C22, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2, फिर माइनस लिखेंगे हम इसके, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है हमें। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 2 1 2 2 2 1 2, -1 रेज़ टू द पावर 4, फिर ये 2 2 ज़ा 4 -1 2 ज़ा 2, माइनस पर
इवन नंबर आया है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। ये हमारी एक और वैल्यू कोफैक्टर की आ गई। अब मज़ीद करते हैं C2 3, तो -1⁻²2 + 3। अब हमने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है। ये रही सेकेंड रो और ये रहा थर्ड कॉलम। 2 2 1 1, तो ये आ गया हमारा 2 2 1 1। अब -1⁻5 है और 2 1 ज़ा 2 -1 2 ज़ा 2। 2 में से 2 माइनस हुए 0, ठीक है। 0 से कोई भी वैल्यू ये माइनस साइन रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, माइनस साइन बरकरार रहेगा। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है। ये आपकी एक और वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट कोफैक्टर मालूम करेंगे C31। तो क्या लिखेंगे, -1⁻3 + 1, और उसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो लिखेंगे माइनस जो होगा उसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। ये रही थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 1 1 1 2 1 1। अब -1⁻4 हो गया और ये मल्टीप्लाई किया 1 1 ज़ा 1 -1 2 ज़ा 2। माइनस साइन यहाँ से ख़त्म हो गया इवन नंबर की वजह से। फिर 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख दिया। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई कोफैक्टर की। अब आ जाते हैं C32 सेकंड कोफैक्टर पे, -1⁻3 + 2। उसके बाद हम माइनस लिखेंगे यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1⁻3 + 2 हो गया। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। ये रही हमारी थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, तो 2 3 1 1 2 3 1 1 -1⁻5 और 2 1 ज़ा 2 -1 3 ज़ा 3। ये माइनस साइन बरकरार रहेगा, इसकी वजह से ऑड नंबर की वजह से ये -1 ही रहा। 3 में से 2 माइनस किया 1 बचा, और बड़ी वैल्यू का साइन यानी 3 का साइन आ गया यहाँ पर माइनस साइन। अब 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमने आंसर लिख देना है इसको फैक्टर का 1। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए बस साइन पढ़कर लिख दिया जाता है और प्लस साइन शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम लास्ट को फैक्टर मालूम करेंगे C33 -1⁻3 + 3। फिर अब हम थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे। ये रही हमारी थर्ड रो, ये रहा थर्ड कॉलम, 2 3 1 2 लिखेंगे, 2 3 1 2। अब हमने -1⁻6 है और 2 2 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3। फिर माइनस साइन यहाँ ख़त्म हो गया तो 1 भी लिखना ज़रूरी नहीं है। 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया। ये हमारा लास्ट कोफैक्टर आ गया। अब हम लिखेंगे अपना एडजॉइंट ऑफ C। अब एडजॉइंट ऑफ C में हमने वो सारे कोफैक्टर लिख दिए। C11 हमारा 3 था, C12 हमारा -4, C13 हमारा -1, C21 हमारा -1, C22 हमारा 2 था और C23 हमारा 0 था। फिर C31 हमारा -1 था, C32 हमारा 1 था, C33 हमारा 1 था। अब हम जब C इन्वर्स मालूम करेंगे तो हम लिख रहेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ C एडजॉइंट ऑफ C, और डिटर्मिनेंट ऑफ C हमारा 1 था और एडजॉइंट ऑफ C आपके सामने मौजूद है 3 -1 -4 2 1 -1 0 1। 1 से डिवाइड करके इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये हमारा 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1। ये आंसर आ गया हमारा C इन्वर्स का। तो फिफ्थ पार्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फोर्थ पार्ट मैंने लिखा नहीं था, तो अब मैं फिफ्थ के बाद फोर्थ पार्ट कराऊंगी। तो फिफ्थ पार्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ E मालूम करेंगे। तो 1 ले लिया हमने, ठीक है, और फिर इससे गुजरती हुई रो और इससे गुजरते हुए कॉलम को छोड़ दिया और बाकी सब लिख लिया हमने। 1 -2 2 1। फिर उसके बाद माइनस साइन लिखा, फिर सेकेंड वैल्यू हमने लिख ली यानी -1, और उसके बाद इससे गुजरती हुई रो और इससे गुजरता हुआ कॉलम छोड़ दिया और ये लिख लिया 2 -2 2 1। फिर लास्ट वाली वैल्यू लिखी हमने +3, और इससे गुजरती हुई रो और इससे गुजरता हुआ कॉलम छोड़ दिया और फिर ये वैल्यूज़ लिख ली 2 -2 1 -2। ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे चेंजिंग नहीं आती, इस 1 को मैं नहीं लिखूँगी। इससे मल्टीप्लाई किया 1 1 ज़ा 1, फिर माइनस साइन है
माइनस साइन और ये 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस साइन भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। बल्कि मैं आपको स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। माइनस और फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। माइनस माइनस +1 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 लिखा। ये भी 1 था इसलिए नहीं लिखा, ये भी 1 था इसलिए नहीं लिखा, अब 3 तो लिखूँगी। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। आपको एतराज़ होगा कि मैं इसे ब्रैकेट में नहीं रख रही, तो आप रख सकते हैं इसे ब्रैकेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस साइन लिख लिया, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, 4 और 1 प्लस किया 5 हो गया। 4 में से 2 माइनस किया 2 हो गया और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख लिया, प्लस 3। उसके बाद माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 4 और 2 6 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। 5 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18। 5 में से 2 माइनस किया 3 हो गया और -18, फिर 18 में से 3 माइनस किया 15 हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। यह हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ई मालूम हो गया। अब हम एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मालूम करेंगे। कोफैक्टर E11 -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 1। फिर उसके बाद हम इसके साथ लिखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर 1 -2 2 1 -1 स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 -2 इंटू -2 अब उसके बाद माइनस पे स्क्वायर है, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, वो मैं लिखूँगी नहीं। 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 + 4 जो है वो 5 हो गया। E11 ये फर्स्ट कोफैक्टर आपका निकल आया। अब E12 करेंगे तो -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 2। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया हमने। 2 - 2 2 1 2 - 2 2 1 -1 होल क्यूब हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2। माइनस साइन बरकरार रहेगा, आप खाली माइनस लिख दें या -1 लिख दें, दोनों तरह चल जाता है, ये आप जिस तरह भी लिखें। 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 1 ज़ा क्या हो गया 6, तो ये -6 सेकंड आंसर आया हमारा, उसका कोफैक्टर सेकंड आया। अब थर्ड कोफैक्टर मालूम करेंगे E13, तो -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 3 और उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। ये रही फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम छोड़ दिया। 2 - 2 1 -2 -1 रेज़ टू दी पावर 4 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस साइन के बाद ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद माइनस पर इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा और 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हल करते हैं। 2 2 ज़ा 4 माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया हमने। E13 मालूम हो गया हमें। अब आ जाते हैं E21 नया कोफैक्टर -1 रेज़ टू दी पावर, ये वाली वैल्यूज़ लिख दी 2 + 1। उसके बाद सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। ये हमारी सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो -1 -2 3 1 ये हो गया। -1 रेज़ टू दी पावर 3 और यहाँ हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय -2।
माइनस साइन रहेगा क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है। आप माइनस लिखें या -1 लिखें, आपकी मर्ज़ी है। 1 1 ज़ा 1, माइनस साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, फिर उसके बाद 6 में से 1 माइनस किया, 5 हो गया, फिर 5 1 ज़ा 5 हो गया, -5 हमारा सेकंड कोफिशिएंट सेकंड कोफैक्टर आ गया। अब हम e2 मालूम करेंगे, -1⁻²2 + 2, फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ा, हमारे पास आ गया 1 - 2 3 1। अब -1⁻4 और 1 × 1, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस साइन लिख के, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2। अब माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा इवन नंबर की वजह से, और अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, e2 6 में 1 प्लस किया 7, ये हमारे पास एक और कोफैक्टर आ गया। अब हम e2 कोफैक्टर मालूम करेंगे, तो -1⁻² + 3, और यहाँ से हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम निकाल देंगे, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 - 2 - 1 - 2 1 - 2 -1 -2। अब -1⁻5, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, 1 × -2, फिर माइनस साइन, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -2, फिर माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 1 लिखें या खाली माइनस साइन डाल दें ब्रैकेट के बाहर, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस साइन लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2। अब माइनस माइनस प्लस किया जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, और साइन माइनस का लिखेंगे, बड़ी वैल्यू का लिखते हैं, ये तो सेम है तो फिर किसी का भी साइन लिखा जा सकता है, और दोनों साइन भी सेम है, माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो गया। ये हमारे पास एक और कोफैक्टर आ गया। अब इसके बाद वाला कोफैक्टर होगा e3 -1⁻³ + 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये रही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम लिखेंगे -1 1 3 2, फिर उसके बाद -1⁻⁴, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 × 2 माइनस, फिर ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 1 -1⁻⁴, बल्कि ये तो ख़त्म हो गया ना, इवन नंबर है तो माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब ये 1 2 ज़ा 2, माइनस साइन से, -3 1 ज़ा 3, 3 और 2 प्लस कर देंगे, 5 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू का साइन, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हमने प्लस किया और साइन बड़ी वैल्यू का लिख दिया। ये हमारे पास e3 आ गया। अब e3 उसमें -1⁻³ + 2। अब हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया हमने, 1 2 3 2। अब -1⁻5 हो गया, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस साइन, 3 2 ज़ा 6। अच्छा, यहाँ मैंने बहुत आसानी से एक ही स्टेप में लिख दिया, क्यों? पहले मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव होती थी, और नेगेटिव जो है वैल्यू मैं अगर डायरेक्ट करूं तो स्टूडेंट उसमें मिस्टेक कर देते हैं, वहाँ मैं स्टेप बढ़ा देती थी। जैसे पीछे आपने देखा यहाँ पर ये माइनस साइन है, उससे पीछे आए तो ये देखें अंदर माइनस साइन मौजूद है, जबकि यहाँ हमारी चारों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6। यहाँ वो साइन का झंझट नहीं था, करने को मैं डायरेक्ट हर स्टेप कर सकती हूँ, मगर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। माइनस साइन बरकरार रहेगा, और 6 में से 2 माइनस किया, 4 आया, और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, ये हो गया -4, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये सेकंड वैल्यू आ गई हमारी। अब e3 -1⁻³ + 3, उसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये रही थर्ड रो, ये रहा थर्ड कॉलम। अब लिखेंगे हम 1 2 -1 1, फिर -1⁻6, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 प्लस -1 × 2।
माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा इवन नंबर की वजह से, और ये हो जाएगा हमारा 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस किया -1, हमारी ये लास्ट वैल्यू आ गई, लास्ट कोफैक्टर आ गया। अब हम अपना एडजॉइंट लिख सकते हैं। या अब हमने एडजॉइंट ई की वैल्यू, एडजॉइंट ई में तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ रख दी। तो ये तमाम वैल्यूज़ पीछे से देख के यहाँ E11, यहाँ ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम ई इनवर्स मालूम करेंगे, तो वो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ई एडजॉइंट ऑफ ई। और आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई हमारा आया था -15, तो यहाँ अब हम एडजॉइंट ऑफ ई की वैल्यू रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की है ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी ना, तो स्केलर वैल्यू जो होती है वो सबके पास आ जाती है, तमाम कोफैक्टर को मिल जाएगी। यानी हम 15 से सबको डिवाइड कर देंगे। 5 डिवाइडेड बाय -15, -5 डिवाइडेड बाय -15, -5 डिवाइडेड बाय -15, -6 डिवाइडेड बाय -15, 7 डिवाइडेड बाय -15, 4 डिवाइडेड बाय -15, -2 डिवाइडेड बाय -15, 4 डिवाइडेड बाय -15, -1 डिवाइडेड बाय -15। अब ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 3 15, ये हो गया -1/3। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 15, ये हो गया 1/3। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 15, ये भी हो गया 1/3। उसके बाद आगे आ जाएं, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 5 15, और माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/5। ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये -7/15, ये नहीं कैंसिल हो रहा है, -4/15, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बस 2/15, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो -4/15, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1/15, ये हमारा ई इनवर्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स का। अब हम जो हमने पार्ट छोड़ा था वो 4th पार्ट करेंगे, जो कि डी है। अब ये हमारा 4th पार्ट है, डी हमें ये दिया गया है, इसका डी इनवर्स मालूम करना है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी मालूम करेंगे। पहला लिखा हमने 1, फिर 1 से गुज़रती हुई रो और गुज़रते हुए कॉलम को छोड़ दिया, तो 1 -2 -1 1 हो गया। फिर माइनस लिखा, 0 लिखा, और फिर उसके बाद 0 से गुज़रती हुई रो और कॉलम को छोड़ दिया, बाकी वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद +1 लिखा, और फिर इस 1 से गुज़रते हुए रो और कॉलम को छोड़ा और बाकी वैल्यूज़ लिख दी, -4 6 1 और -2। ठीक है, अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 से तो तब्दीली नहीं आती, इस 1 को ना लिखें। 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस डाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब आप 0 तो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है 0 कर देता है एलिमेंट को। आप ये 1 नहीं लिखें बेशक, और इसके मल्टीप्लाई कर लें अंदर, -4 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2। अब इस 0 को मत लिखें, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो कोई चेंजिंग नहीं लाता। अब ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, -1 6 ज़ा 6, 2 में 1 प्लस किया 3, और 8 में से 6 माइनस किया 2। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डी आया है 5। अब आ जाते हैं D11 मालूम करना, यानी को फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। तो -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 1, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे 1 - 2 -1 1। अब -1 स्क्वायर हो गया ये, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, और इस पूरे को क्लोज कर देंगे, चाहे बड़ी ब्रैकेट में या दरमियानी ब्रैकेट में। अब माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, इवन नंबर की वजह से, और ये हम हल करते हैं। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2। अब 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख दिया। हमारा एक कोफैक्टर मालूम हो गया हमें।
अब D12 मालूम करेंगे, तो -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 2। अब फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। ये रही हमारी फर्स्ट ड्रॉ, ये सेकंड कॉलम। -4 6 -1 1, -4 6 -1 1, -1 रेज़ टू दी पावर 3, 1 और 2 3 हो गया, यानी -1 होल क्यूब। और फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 6। माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 4 1 ज़ा 4, माइनस साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 6 ज़ा 6 हो गया, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, -2, ये माइनस है, और यहाँ 6 में से 4 माइनस किया 2, तो प्लस का साइन रहा बड़ी वैल्यू का। ये हमारा सेकंड को फैक्टर भी मालूम हो गया हमें। अब थर्ड को फैक्टर मालूम करें। अब D13 मालूम कर रहे हैं। -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 3, फर्स्ट ड्रॉ और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। ये रही हमारी फर्स्ट ड्रॉ, ये थर्ड कॉलम हमने छोड़ दिया। हमारे पास आ गया -4 6 1 -2। अब -1 रेज़ टू दी पावर 4 हो गया, और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, -8 हो गया, -1 6 ज़ा 6, 8 में 6 प्लस किया 14, और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया D13। फिर उसके बाद अब आते हैं D21 पे। -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 1। अब सेकेंड ड्रॉ और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। ये सेकेंड ड्रॉ है और ये फर्स्ट कॉलम, ये हमने छोड़ दिया। सेकेंड ड्रॉ और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया। 0 -2 -1 1, -1 होल क्यूब। फिर इसके बाद 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन लिख के ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -2, और माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 0 1 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, तो ये हमारा आ गया -2। फिर ये 2 में से 0 माइनस किए 2 रहा, और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 आंसर आ गया हमारे पास एक और कोफैक्टर का। अब करेंगे हम D22, तो -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 2, और सेकेंड ड्रॉ और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ गया 1 6 1 1। ये इजी है क्योंकि इसमें -1 रेज़ टू दी पावर 4, इसमें साइन जो है ना माइनस के नहीं है, मैं डायरेक्ट करूँगी मल्टीप्लाई। 1 1 ज़ा 1, -1 6 ज़ा 6, माइनस साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इवन नंबर की वजह से। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया, और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। D22 हमारा आ गया -5। अब D23, -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 3, इसमें हम सेकेंड ड्रॉ और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे। ये रही हमारी सेकेंड ड्रॉ, ये रहा हमारा थर्ड कॉलम। अब 1 6 0 -2, 1 6 0 -2, तो -1 रेज़ टू दी पावर 5 हो गया, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, -0 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर उसके बाद इसे माइनस साइन बरकरार रहेगा, और यहाँ 2 1 ज़ा 2, माइनस साइन लिख दिया, -0 6 ज़ा 0। फिर उसके बाद -2 हो गया, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। हमारा D23 की वैल्यू आ गई 2। अब हम D31 मालूम करेंगे। -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 1। अब हमने थर्ड ड्रॉ और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। थर्ड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो 0 1 1 -1 आ गया। -1 रेज़ टू दी पावर 4, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ये मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस साइन लिखा, फिर ये मल्टीप्लाई कर लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 0 ज़ा 0, -1 1 ज़ा 1। अब आप कहेंगे माइनस नहीं लिखा, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 में से 0 माइनस किया 1, और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। ये हमारा D31 आ गया। अब उसके बाद है D32, -1 रेज़ टू दी पावर 3 + 2। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट जो बनाएंगे, उसमें थर्ड ड्रॉ और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। ये रही थर्ड ड्रॉ, सेकंड कॉलम छोड़ा हमने,
तो 1 माइनस 4 थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 माइनस 1। अब उसके बाद -1 रेस्ट टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 फिर माइनस साइन 1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये हो गया हमारा माइनस साइन बरकरार रहेगा। 1 1 ज़ा 1 माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 4 ज़ा 4। 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस साइन है, और फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। D32 ये सेकंड वैल्यू आ गई हमारी थर्ड कॉलम की, थर्ड रो की। अब लास्ट को फैक्टर मालूम करेंगे D33 -1 रेस्ट टू द पावर 3 + 3 -1 रेस्ट टू द पावर 3 + 3। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 -4 0 1, तो -1 रेस्ट टू द पावर 6, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -0 मल्टीप्लाई बाय -4। माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, ये 1 1 ज़ा 1 -4 0 ज़ा 0, 1 में से 0 माइनस किए 1 आ गया। ये D33 भी हमारा मालूम हो गया। अब हम एडजॉइंट D लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में हम जो D13 मालूम कर रहे थे वहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ 4 2 ज़ा 8 लिख कर माइनस साइन लिख दिया, जबकि यहाँ माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लिखा नहीं जाता, ये 8 था। 8 - 6 जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे एडजॉइंट D के अंदर। एडजॉइंट D हमारा है यहाँ पर -1 फिर -2 2 -5 2 -1 -3 1। ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो हमने कोफैक्टर मालूम किए थे, D11 D12 D13 D21 D22 D23 D31 D32 D33। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम D इन्वर्स मालूम करेंगे तो वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ D एडजॉइंट ऑफ D। तो डिटर्मिनेंट ऑफ D हमारा 5 आया था, यहाँ अब हम एडजॉइंट ऑफ D लिखेंगे, वो है हमारा -1 2 -1 -2 -5 -3 2 2 1। अब हम इस 5 से सब जगह डिवाइड कर देंगे, -1/5 -2/5 2/5 2/5 -5/5 -5/5 2/5 -1/5 -3/5 1/5। जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं वो कर लेंगे, जैसे ये 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 कैंसिल हो गया, बाकी सब उसी तरह लिख दिया जाएगा और आंसर आ जाएगा -1/5 -2/5 2/5 2/5 -1 2/5 -1/5 -3/5 1/5। ये हमारा D इन्वर्स आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।